Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, अदरवाइज़ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के, चाहे आप DSSS TGT साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, आपका टीचिंग एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph। तो जो वेलोसिटी में वेरिएशन होती है टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट के लिए मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसकी वेरिएशंस को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शो कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हमारा था उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये अगर हम बात करें तो आपका यूनिफॉर्म मोशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नज़र आ रही है ना हमें, देखिए 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी तो सेम ही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी 40 है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी 40 है, आगे चल के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमें वेलोसिटी सेम नज़र आ रही है, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। सो यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये जो थ्योरेटिकल लाइनें मैं आपको बोल रही हूँ छोटी छोटी, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो लाइन किसके पैरेलल होगी, दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इन पे भी आप ध्यान दो, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। DSSS भी देखिए बहुत ही अनसर्टेन है इस मामले में, कहीं से भी क्वेश्चंस बना के दे देगा वो। कई बार बहुत ईजी क्वेश्चंस हो जाते हैं और कई बार ईजी ही होते हैं, बट वो इतना घुमा देगा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। तो आप ध्यान से स्टडी करो इन चीज़ों की। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्मली तो बढ़ रही है, तभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है तो उसका जो है ग्राफ हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम। तो इसका एक्सेलरेशन हमें कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन। सो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन जैसे ये लाइन है AD और ये एंगल बन रहा है थीटा। नेक्स्ट आप अगर यहाँ कहीं मेज़र करोगे तो ये थीटा सेम होगा। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन जो है आपका हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। पिछले केस में अगर हम देखें तो उसमें जो है एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, इस केस में आपका एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही हो गई ना। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, 0 ही तो बनेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम dv/dt। अगर हम बात करें तो बेसिक सा डेरिवेटिव तो हम सबको पता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है आपकी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका 0 बनेगा, स्लोप भी 0 है तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 बनेगा अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो यहाँ से एक पॉइंट आपका निकल के आता है कि जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी एक्सेलरेशन। और पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमें क्या बताएगी, वेलोसिटी। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बताएगी एक्सेलरेशन। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो एरिया कवर्ड होगा,
ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा और ये टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनाएगा, एनक्लोज करेगा, वो एरिया हमें बताएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ये शेडेड पोर्शन है ये हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो आगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना भी सीखेंगे, अभी के लिए इतना जान लो। जैसे देखो इसने लिखा भी हुआ है यहाँ पे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE, मतलब ये आपका A पॉइंट है, देन ये आपका B पॉइंट है, ये C है, ये D है और ये E है। तो इस पूरे का जो एरिया होगा वो आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर देखो ये हमें ट्रेपीजियम नज़र आ रही है, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, इसका एरिया आपको निकालना आना चाहिए। डायमेंशंस वो आपको यहाँ में दे देगा एग्जामिनर। अगर ऐसे नहीं निकल रहा तो आप इसको 2 भागों में डिवाइड करके भी कर सकते हो। जैसे ये रेक्टेंगल बन रही है, इसका एरिया आप अलग से निकाल लो और इस ट्राइंगल का एरिया आप अलग से निकाल लो, फिर उनको जोड़ दो दोनों को, तो आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका देखिए ग्राफ हमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में देखने को नहीं मिलेगा, उसका रैंडमली हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो, एक ग्राफ आप ये देख सकते हो, ये यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल्स ग्राफ है उनका ये। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होगी, इक्वल टाइम में वो अनइक्वल वेलोसिटी चेंज करे। जैसे अगर यहाँ देखें हम 1 सेकेंड में उसने वेलोसिटी 20 से कुछ यहाँ पे पहुँचा है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर यहाँ पहुँच गया, तो जो इनका वेलोसिटी का जो इंटरवल होगा वो इक्वल नहीं होगा फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। तो इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जांपल्स हैं और उनका ये ग्राफ हमें इस तरीके से नज़र आएगा। नेक्स्ट चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ्स बेसिकली पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन। इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकता है एग्जामिनर। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाओ या फिर जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाओ, बात सेम है। कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ भी वैल्यू ले लो उसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है ना हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। या फिर जीरो एक्सेलरेशन बोल दे तो उसमें भी हमारा ग्राफ यही बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ओरिजिन से ही तो स्टार्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट मूव करना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी स्लोप जो है वो हमें सेम देखने को मिलेगी। सो इस वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी हमें। नेक्स्ट आपका ग्राफ पूछा है ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो। इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है आपकी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है इसने। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है, कांस्टेंट का भी अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, बट इसने वेलोसिटी बोली है नॉन जीरो होनी चाहिए। इट मीन्स ओरिजिन से तो चलना स्टार्ट नहीं करेगा वो, ऑलरेडी वो किसी न किसी पोजीशन पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो हमने कहीं यहाँ मान ली उसकी कुछ यहाँ तक कितनी वेलोसिटी उसके पास ऑलरेडी थी, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो उनको सॉल्व करते हुए जो है ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप इनका ध्यान रखें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये समझ लिए तो आपके न्यूमेरिकल्स में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी जो हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो चेंज नहीं होगी। भी सेम वेलोसिटी से ही तो मूव कर रहा है वो, उसकी हाइट चेंज नहीं होगी। हाइट से क्या मतलब है, हाइट से देखिए आप ये समझ सकते हो, ये देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, हाइट से ये मतलब इसका ये वाली हाइट यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई ना, यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे भी चेंज नहीं हुई, तो ये सेम है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी हाइट चेंज नहीं होती।
नेक्स्ट हमें पता है वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ा था हमने, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया एनक्लोज करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ, वो हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपका है फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द पॉजिटिव एरिया एनक्लोज्ड विद द टाइम एक्सिस गिव्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव एरिया एनक्लोज्ड विद द टाइम एक्सिस गिव्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया होगा वो पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे वाला एरिया होगा वो हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तब हमारे पास उन सबको फिर जोड़ देंगे, जो माइनस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से विद साइन हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो हमारा जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो टोटल एरिया कवर्ड होगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, वो हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को हम इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ लेते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्या बता रही हूँ। अभी आपको कईयों को समझ भी नहीं आया होगा, ये जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है या जिनकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है। तो चलिए अब ये चीज़ें हम समझ लेते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू। 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको डिस्कस कराऊंगी और 1 न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, वो आप खुद से ट्राई करना। तो इसमें पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है और इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताना है क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए इस शेडेड पोर्शन का बताना है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब 10 सेकंड से 20 सेकंड तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बताना है हमें। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में जो एरिया बनेंगे, यही तो एरिया बन रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है बस हमें। यहाँ पे आपका मैथ्स लगेगा, आपको मैथ्स आना चाहिए। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखिए ये एक ट्रेपीजियम बन रही है, क्लियर कट ट्रेपीजियम बन रही है ना। ट्रेपीजियम ऐसे ही तो होती है, ऐसे होती है, या फिर आपकी ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये 2 पैरेलल लाइनें बन गई ना, ये वाली और ये वाली, और इसमें ये वाली और ये वाली, और ये आपकी हाइट हो गई, इसमें ये वाली आपकी हाइट हो गई। तो कुछ ऐसा सा ही तो फिगर ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी दोनों पैरेलल लाइनें हो गई और ये वाली आपकी हाइट बन गई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। चलिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड एक तो ये बन गई ए बी, इसकी वैल्यू चलिए हम अप्रोक्सीमेट 20 ले लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। ए बी देखिए ओरिजिन से 20 तक ही तो है ये, तो 20 प्लस और ये वाली ई सी, ये टोटल कितनी है इसकी वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट चलिए 35 मान लेते हैं, मिड में है बिल्कुल। 20 प्लस 35 इंटू में हाइट कितनी बनेगी, ये वाली, ये 20 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10 क्या बनेगा, 10 ही तो बनेगा। इसको बस आपको सॉल्व करना है, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ से आपका कितना आ गया 55 मल्टीप्लाई 5, दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी एंड देन 5 5 ज़ा 25 27, 275 मीटर ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। अब देखिए ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर ही हैं, तो आपका डिस्टेंस भी यही बनेगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही बनेगा, सेम वैल्यू आएगी आपकी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। जैसे ये ऊपर वाली आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है ना, ADE, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेस आपका ये बन गया AD, इसकी वैल्यू कितनी है, ये फाइनल 20 है और ये 10 है, तो 20 माइनस 10 कितनी वैल्यू है, 10 ही तो है। इंटू में हाइट कितनी बनेगी, हाइट आपकी यही तो बनेगी ED, तो ये 35 और ये आपका अप्रोक्सीमेट 20 ले लेते हैं, 35 माइनस 20। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, एक वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, देन आपकी एक वैल्यू यहाँ से आएगी रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10, 10 ही तो आएगा, और ये आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी, एक लेंथ मान लो एक ब्रेड्थ मान लो, तो ये 20 है 0 से लेके, ये आपकी हो गई 200 मीटर। और इसका आपका आंसर आ जाएगा, ये कट गया यहाँ से 5 आ गया, 5 मल्टीप्लाई
35 माइनस 20 15 और ये आ गया 75। अब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, 200 प्लस 75 कितना हो गया 275 मीटर। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आया ना, 275 मीटर। तो जिस मर्जी से आप कर सकते हो, अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ ले तो एग्जामिनर। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, दैट इज़ 275 मीटर। नेक्स्ट अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल को हम घुमा देते हैं। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, कब से कब तक, 0 से लेके 6 सेकंड के बीच में। कब से कब तक, 0 से लेके 6 सेकंड के बीच में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चलिए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो एरिया दिख रहा है ना हमें, जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, सिंपल उसका एरिया निकाल दो और सबको क्या कर दो, जोड़ दो। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ही तो आएगा। अब देखिए ये भी हमें एक ट्रेपेजियम नज़र आ रही है ना। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक तो हाइट, एक तो साइड ये हो गई, कितनी है ये 2 तक है, और एक हो गई आपकी ये वाली, ये 4 तक है। 2 + 4 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली 2। तो 2 से 2 कट गया, 4 और 2 6 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया ये वाला ट्रेपेजियम का। और नीचे इस ट्राइंगल का एरिया कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 6 में से 4 गए 2, और ऊपर ये आपकी हाइट कितनी बन जाएगी, 2 के कोरस्पॉन्डिंग ही तो है। डिस्टेंस निकालते हुए आपको साइन में कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव लेके चलना है सब कुछ। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 2 मीटर ही तो बचा। तो 6 मीटर ये और 2 मीटर ये, तो कितना डिस्टेंस आ गया टोटल, 8 मीटर ही तो आ गया। तो आपका डिस्टेंस आ गया 8 मीटर। इसका 6 मीटर आया और इसका 2 मीटर आया था एरिया, 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या देखना है, देखो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए हमें क्या करना है, साइन का ध्यान रखना है। जो एक्स एक्सिस से ऊपर एरिया बन रहा है उसको हम लेके चलेंगे पॉजिटिव, और जो एरिया एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा उसको लेके चलेंगे नेगेटिव। तो 6 ऊपर बना था ना एरिया हमारा, वो हम लेंगे प्लस, और नीचे वाला एरिया कितना बना था हमारा 2, उसको लेंगे हम माइनस। अब इसको हमें सॉल्व करना है सिंपल। तो 6 में से 2 गए 4 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। डिस्टेंस निकालेंगे तो सिंपल सब का एरिया क्या करेंगे, निकाल के जोड़ देंगे। बट डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला एरिया बनेगा उसको पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। तो अब देखिए आपको ये लाइनें समझ आ गई होंगी, आई होप। कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द पॉजिटिव एरिया एनक्लोज्ड विद द टाइम एक्सिस गिव्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वो हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। एंड नेगेटिव एरिया एनक्लोज्ड विद द टाइम एक्सिस गिव्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव से मतलब है एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया बनेगा वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो ऊपर बनेगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इसने लिखा भी हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विच इज़ टू बी एडेड विद प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन के साथ हमें ऐड करना है उनको। क्लियर कट देखो इसने बोल दिया है, जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें विद प्रॉपर साइन जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था आपका। साइन का आपको ध्यान रखना है बेसिकली, और कुछ नहीं है इसमें। और नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करना, आप अपना दिमाग लगाना कैसे कैसे आप इसका एरिया निकाल सकते हो। डायरेक्ट कुछ बड़ी ट्रेपेजियम नज़र आ रही हो, या फिर आप ब्रेक कर करके इसका डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना इन 8 सेकंड, मतलब 0 से लेके 8 सेकंड तक आपको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।